हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक टेबल चार्ट, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट के टेक्स्ट मैसेजेस आए थे इसके ऊपर वीडियो क्रिएट करो। सो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल को भी आप लोग है वो ज्वाइन कर सकते हो। सो ये मेरे पास कुछ टेबल चार्ट दिया हुआ है और ये फाइनल एग्जाम में भी आ चुका है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जीटी वालों के लिए भी वीडियो ऑन द वे है। सो देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। सो जब भी आपको टेबल चार्ट आएगा, सबसे पहला काम जो आपने देखना, ईयर देखो कौन सा है। सो देखो 2002 एंड 2020 मतलब जितना भी हमारा लिखा जाएगा वो सारा पास्ट में लिखा जाएगा। कितनी कैटेगरीज है, कैटेगरीज को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो टोटल मेरे पास 7 कैटेगरीज है। आप डिवाइड कर लो कितनी कैटेगरीज आपको BP1 में लिखनी है, कितनी कैटेगरी आपको BP2 में लिखना है। आपके विषय जितनी मर्जी आप लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। उसके बाद एनालाइज करते हैं। देखो ये कितना था, पहले 97 था, फिर 96 हो गया। सो इसके आगे लिखते हैं D, मतलब ये डिक्रीज हुआ है। ये 95 था, फिर 99 हुआ। सो क्या हुआ, इंक्रीज। सो यहाँ पे लिख देते हैं I। ये 50 था, 78 हो गया, क्या हुआ, इंक्रीज। तो I लिख दिया। ये कितना है, 20 और 80, इंक्रीज। 75 60 डिक्रीज। 45 55 इंक्रीज। 2 और 40 इंक्रीज। अगर कोई चीज़ डिक्रीज हुई है उसके आगे D लिख दो, कोई इंक्रीज हुई है तो I लिख दो। अगर कोई चीज़ सेम रही है या उसके आगे आपने S लिख देना है। सो इस तरीके से आपने सभी को पहले एनालाइज करना है। डायरेक्ट लिखना कभी भी शुरू मत करना, आप कभी भी अच्छा नहीं लिख पाओगे। सो देखो ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। द टेबल चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन न्यूजीलैंड इन 2002 एंड 2020 की। ये जो टेबल चार्ट है वो हमें शो कर रहा है परसेंटेज किसकी, हाउस होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स न्यूजीलैंड में 2002 में और 2020 में। सो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन बनाते हैं। सो जब भी आपने इंट्रोडक्शन बनानी है आपने यहाँ से शुरू करना है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द, ये वाला आपने फिक्स्ड रखना है। जब आप रीफ्रेज करोगे टास्क 1 की इंट्रोडक्शन तो आप यहाँ से शुरू करोगे, द इंफॉर्मेशन अबाउट द। उसके बाद वर्ड टू वर्ड नीचे उतारो, परसेंटेज, प्रपोर्शन, हाउस होल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, नॉट ओनली हाउस होल्ड बट ऑल्सो टेक्निकल कमोडिटीज़। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को क्या बोल दिया, टेक्निकल कमोडिटीज़। कंट्री का नेम तो सेम रहेगा, वो हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे एंड है मतलब बिटवीन लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे फ्रॉम लगा दिया, फ्रॉम 2002 टू 2020। उसके बाद इज डिपेक्टेड बाय द रेंडर्ड टेबल चार्ट, कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे को गिवन जो टेबल चार्ट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। द डाटा हैज़ बीन कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि ये जो मेरे को दिया हुआ है डाटा पूरे टेबल चार्ट में ये परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, ये लाइन आपने फिक्स लिख देनी है, कोई भी आपको आ जाए। यहाँ पे परसेंटेज में था तो मैंने परसेंटेज लिख दिया। अगर कोई लीटर में है तो लीटर लिख देना, किलोग्राम है तो किलोग्राम वर्ड लिख देना। सो इफेक्टिव है, लिख लेना इसको। ठीक है, उसके बाद देखो BP1 को शुरू करने के लिए कनेक्टर, आफ्टर एनालाइजिंग इट कैन बी ऑब्जर्व दैट। एनालाइज करने के बाद ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ वॉशिंग मशीन वॉज ऑलमोस्ट, जो परसेंटेज थी किसकी, वॉशिंग मशीन की, वो कितनी है, आइडेंटिकल इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पूरे पीरियड के दौरान कितनी रही है, आइडेंटिकल रही है, मतलब ऑलमोस्ट सेम रही है। सो यहाँ पे देखो कितनी है, 97 और 96। कितने परसेंट का डिफरेंस था, 1% का डिफरेंस था इसमें। तो मैंने क्या बोल दिया, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट जो था ना, उसने ये जो 1% का डिफरेंस है ये कवर कर दिया। मैंने बोला लगभग एक जैसी है। ठीक है, प्रॉपर एक नहीं थी। सो इसी वजह से मैंने आगे ऑलमोस्ट वर्ड यूज़ कर लिया। अगर 1-2% का डिफरेंस है, 1-2% का डिफरेंस है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ओके, आप देखो इन कंट्रास्ट देयर वॉज ए माइनर डिफरेंस ऑफ 4% इन कलर टीवी इन बोथ ईयर। दोनों ईयर्स में जो कलर टीवी था उसमें कितने का डिफरेंस है, 4% का डिफरेंस है। सो देख लो इसमें कितने का डिफरेंस है, 95 और 99 कितने का डिफरेंस है, 4% का डिफरेंस है। ठीक है, तो माइनस करके जो डिफरेंस लिखा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। देयर वॉज ए माइनर डिफरेंस ऑफ 4% इन कलर टीवी इन बोथ ईयर्स। मूविंग फर्दर आगे मूव करते हैं। द परसेंटम, परसेंटम मीन्स परसेंटेज ऑफ कंप्यूटर वॉज 50 इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना था, कंप्यूटर 50 था। वेयर एज इन सेकेंड ईयर में इट एस्केलेटेड टू 78। फिर ये इंक्रीज हो गया और कहाँ पे पहुँच गया, 78 में है, वो पहुँच गया। सो ये देखो फर्स्ट ईयर में कितना है, 50, और बाद में कहाँ तक पहुँच गया, 78 में पहुँच गया। तो ये चीज़ मैंने लिखी है, फर्स्ट ईयर में कितना है, 50 है, और फिर एस्केलेट हुआ है। एस्केलेट मतलब इंक्रीज हो गया और कहाँ पे पहुँच गया, 78 में पहुँच चुका, आप देख सकते हो। ठीक है,
Moving ahead, the percentile of a cell phone was 1/5 in the former year. Former means फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में कितनी थी परसेंटाइल सेल फोन की? 1/5 थी. हाउएवर इन लेटर ईयर इट वॉज एसलरेटेड बाय 60%. और बाद में ये एसलरेट हुई है, इंक्रीज हुई है. कितने का इंक्रीज आया? 60% का. सो ये देखो 1/5 मीन्स 20%. 20% को हम क्या बोलते हैं? 1/5. की पहले साल में 1/5 थी, फिर कहाँ पे पहुंच गई? 80 में पहुंच चुकी है. मैंने क्या बोला? बाय जब भी हम यूज़ करते हैं तब हम डिफरेंस पिक करते हैं. इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 60 का है ना. तो ये जो 60 निकला माइनस करके ये मैंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है. 2 को शुरू करने के लिए the table chart further correlates that there had been a decrease of 15% was witnessed in video recorder throughout the period. डिक्रीज आया कितने का? 15% का डिक्रीज देख सकते हैं हम लोग. वीडियो रिकॉर्डर में 15% का डिक्रीज है वो आया. अब देख लो कितने का डिफरेंस है? 15% का डिक्रीज है इसमें वो आ चुका. मोर ओवर द डाटा ऑफ डिश वॉशर वॉज रेंजिंग बिटवीन 45 एंड 55 इन द गिवन ईयर्स. गिवन ईयर्स में जो डिश वॉशर का डाटा था वो 45% से लेकर 55% के बीच में है वो आ रहा था. तो ये देखो डिश वॉशर है, किसके बीच में है? 45 से लेकर 55 के बीच में है वो आ रहा है. डिजिटल कैमरा उसके बाद इवेंचुअली द नंबर ऑफ डिजिटल कैमरा वॉज 2 and 40 इन 2002 एंड 2020 रिस्पेक्टिवली. फिर उसके बाद मैंने रिस्पेक्टिवली का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया है कि जो डिजिटल कैमरा था वो 2%, 40% 2002 में और 2020 में रिस्पेक्टिवली वो आया है. ठीक है. ये जो रिस्पेक्टिवली का स्ट्रक्चर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है हमारा राइटिंग टास्क 1 में. इसको आप ज़रूर यूज़ किया करो. बहुत अच्छा स्कोर है आपका इसमें आएगा. कुछ नहीं करना, सिर्फ ये लिख देना नंबर ऑफ जिसका भी नंबर है उस कैटेगरी का नेम लिखना है. उसके बाद जो आपको परसेंटेज क्वेश्चन में दी होती है वो लिख देनी है और ईयर्स हैं वो मेंशन कर देने हैं. दैट्स इट. सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता ये. उसके बाद देखो ओवरऑल इट कैन बी कौन सी पीसेस फ्रॉम द अफरमेंशन टेबुलर चार्ट विच एक्सपाउंड दैट. यहाँ से लेकर दैट तक आप सेम लिख सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम लिख सकते हैं, कोई आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. मैक्सिमम इंटरेस्ट कैन बी सीन इन कलर टीवी. सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो कलर टीवी में था. वाइल्स लेस प्रेफरेंस वॉज गिवन टू डिजिटल कैमरा इन द होल पीरियड ऑफ टाइम. और सबसे कम प्रेफरेंस डिजिटल कैमरा को दी है, सबसे ज़्यादा जो है कलर टीवी को दी है. तो ये आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा 99 था और सबसे कम जो है वो हमारी ये डिजिटल कैमरा वाली रेशियो थी. तो सबसे ज़्यादा वाली रेशियो होती है, जो सबसे कम वाली रेशियो होती है उसी को ही हम बेसिकली इसमें यहाँ लिखते हैं. आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सो अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन आइल्स.